गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर पार्ट है, 4th पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा है मैंगो ऑर्चर्ड इन इट्स फार्मर। जो यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ बताया गया है फार्मर कैसे उसको लाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे ले जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो हाउ मैनी यू हैव सीन द मैंगो ऑर्चर्ड। आपने ऑर्चर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे मैंगो के पेड़ होते हैं, वहाँ पे उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। वेयर यू हैव सीन इट, क्या आपने ऐसा देखा है। हैव यू सीन द रियल ऑन द टीवी, क्या आपने रियल में देखा है या फिर टीवी पे देखा है। आर द मैंगो ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग शॉर्टर वीक, क्या बता सकते हैं जो मैंगो का पेड़ होता है लंबा होता है कि छोटा होता है, वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है। मैंगो का पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। डू यू नो हाउ द क्लाइम ऑन द ट्री, क्या आप जानते हैं कि पेड़ पर चढ़ सकते हैं। आर यू एफ्रेड ऑफ क्लाइम ऑन द ट्री, क्या आप घबराते हैं पेड़ पे चढ़ते हुए। क्लोज योर आइज इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर द मैंगो ट्री, आप अपने आँख को बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि आप इस पेड़ के नीचे हैं। कैन यू थिंक द हाउ मेनी टॉल द मैंगो कैन बी, क्या आप थिंक कर सकते हैं कि आपके पेड़ कितना लंबा है। ये सब ओनली इमेजिन करना है। अब देखिए इमेजिन दैट यू हैव ए कम टू ए मैंगो ऑर्चर्ड विथ ए फार्मर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि आप ऑर्चर्ड में, बाड़े में जहाँ पे मैंगो के पेड़ होते हैं, एक फार्मर के साथ वहाँ पे आए हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री आर मेकिंग रस्टिंग साउंड, द जेंटल ब्रीज अ कुकू साउंड इज हार्ड फ्रॉम अप ए मैंगो ट्रीज, द मैंगोज ऑन द ट्री आर स्विमिंग, द ब्रांचेस बिकम ए ब्रीज। मतलब यहाँ पे बोला और बाड़े में आए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मैंगो के पेड़ हैं, वहाँ पे कुक्कू क्या कर रही है, बैठ के आवाज़ कर रही है। और वहाँ पे मतलब जो पेड़ हैं मैंगो से क्या पूरे भरे पड़े हुए हैं। द फार्मर स्टार्ट हीज वर्क डायरेक्टली इजली मॉर्निंग सम फार्मर्स गो, अब कुछ फार्मर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब मैंगो को तोड़ना, फिर कलेक्ट करना, उसको फिर मार्केट में सेल करना। अब कुछ क्या कर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं और कुछ वहाँ पे जा रहे हैं। अब देयर फेस द बुलक कार्ट द फार्मर ग्रोइंग द मैंगो फेस द डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड द ब्लोइंग। क्या करते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो फार्मर क्या करते हैं, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी में लेकर मैंगो को लेकर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग वी कैन नॉट बी गो फॉर इन बुलक कार्ट, अ बुलक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस फॉर ओनली 4 किलोमीटर इन आवर। तो लेकिन जो बुलक कार्ट होती है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक वो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ 10 किलोमीटर कितने हावर्स में पूरा करेगी, अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम 4 × 10 कर दें तो निकल जाएगा कितना करेगी वो। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर कितने में करेगी, कितने हावर में करेगी। तो यहाँ पे 4 × 10 कर देते हैं तो कितना आएगा, 40 आया। 10 4 जा 40, मतलब कितना कवर करेगी, 40 मीटर्स तय करेगी। गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन द हावर बाय द वॉकिंग फर्स्ट। अगर आप गेस करोगे, अगर आप पैदल चलते रहेंगे तो कितना कर सकते हैं, तो क्या होगा, हम 5 किलोमीटर तक तय कर सकते हैं। अब यहाँ पे है वी कैन फील द विंड एंड ऑल्सो सन मूविंग विथ अस ड्यूरिंग द जर्नी। हम कभी कभी जब देखते हैं अपनी जर्नी में कि हवा किस तरफ से चल रही है, हवा चल रही है, सन मूव कर रहा है। इफ़ वी फॉरगेट द डायरेक्शन, और अब कभी कभी क्या करते हैं, हम डायरेक्शन भूल जाते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, पूरब में चल रहे, ईस्ट में, वेस्ट में कि नॉर्थ में, साउथ में। वी कैन फिगर इट आउट देन हेल्प ऑफ द पोजिशन द सन राइट इट। यहाँ पे आप फिगर देखिए, आप देख सकते हैं कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। कैसे कि हम पहले देखते थे कि हम सन के सामने खड़े, हमें ये पता है कि सन हमेशा ईस्ट से निकलता है और जब पूरब से, और डूबता कहाँ पे है, पश्चिम में। हम सन के सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला क्या होता है, हमारा पूरब होता है, और पीछे वाला जहाँ पे डूबता है वो पश्चिम हो गया। और जो हमारा दायां हाथ होता है वो क्या होता है, उत्तर, और जो बायां हाथ होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कौन से डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑन इट्स राइजिंग। हमें यहाँ पे सन के सामने खड़े हो जाइए
अब बताइए कौन सा है, तो हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा। स्टैंड वेन एवर यू आर द विच आर इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड द अदर योर ईस्ट। अब मतलब आप सामने खड़े हो तो हमारा ईस्ट हो गया, पीछे क्या हो गया, वेस्ट हो गया, राइट क्या हमारा नॉर्थ, और जो लेफ्ट हो गया हमारा साउथ। इस तरह से हमारे क्या चारों डायरेक्शन यहाँ पे निकल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वाओ सो मेनी मैंगोस, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे मैंगो हैं। फार्मर सेलेक्ट द ग्राफ्ट फ्रॉम ए मैंगो ट्री विच गिव्स मोर मैंगो एंड सो द प्लांट द ग्रो इट देयर ऑन फार्म। प्लांट जो फार्मर होते हैं क्या करते हैं, वो सबसे तक कौन जिसमें मैंगो होता है वो वाले क्या करते हैं, पेड़ को सेलेक्ट करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, फल को तोड़ते हैं। और फार्मर हैज़ अ वेट फॉर मेनी ईयर्स टू गो बिग मैंगो ट्री एंड टू गेट मोर ऑन द ट्री। जो फार्मर होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बहुत ज़्यादा फल आए, और क्या कहते हैं बहुत सारे पेड़ क्या करते हैं वो लोग उगाते हैं। अब यहाँ पे पूरा द मैंगो विच आर द रेडी फॉर द सेल द कैरी टू द APMs एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कम्युनिटी। जो वहाँ से फल को मतलब मैंगो को तोड़कर क्या कहते हैं फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो वो लोग कितने हमेशा मतलब वहाँ पे लाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट में। और मार्केट यार्ड तो बाज़ार डिफरेंट पे, मतलब उसको यार्ड भी बोलते हैं और बाज़ार भी बोलते हैं, आप अलग अलग चीज़ें बोली जाती है, चीज़ें वही होती है। टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज द पॉसिबल बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड। लोग अपने फल को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए बड़े व्हीकल्स और छोटे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। और ट्रैक्टर मूव एट द स्पीड ऑफ 20 km/h। जो ट्रैक्टर होती है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कैन बी सम स्पीड 3 आवर्स। तो 3 आवर में कितना जाएगी, अगर वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है, 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है, तो 3 आवर में कितना जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 मिनट कितना आ जाएगी, 60 किलोमीटर वो जाएगी। हाउ मच टाइम इट टेक द कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। तो वो कितने किलोमीटर तय कर सकती है, कितने हावर्स में तय करेगी 85 किलोमीटर। अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 1 आवर में 20, तो 2 आवर में कितने हो गए 40, 3 आवर में 60 और 4 आवर में 80। मतलब 4 आवर 25 मिनट में क्या कर सकती है, वो 85 किलोमीटर तक जा सकती है। Nowadays the production of mango is very happy because the application is developed at a national and international level। आज के समय जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जो हमारा जो मैंगो है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों मार्केट में क्या होती है, बहुत ही अच्छे से भाव में जाती है। आवर मैंगो आर एक्सपोर्ट अ डिफरेंट स्टेट आवर कंट्री एंड ऑल्सो टू द फॉरेन कंट्री। मतलब हमारे देश में भी रहती है मैंगो और दूसरे देश में भी जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैंगो इन हो क्वालिटी इट इज़ अ कैरी बाय द ट्रक एंड द एयरप्लेन। मतलब मैंगो की क्वालिटी के हिसाब से क्या करते हैं, उसको ट्रक या फिर एरोप्लेन के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में भेजी जाती है। इट इज़ एन मैटर टू कंक्योर ऑफ एन एनवायरमेंट एंड द हेल्थ दैट द यूज द फर्टिलाइजेशन एंड द पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज द मैंगो। पहले के समय क्या होती थी, दवाएं डेवलप नहीं थी तो मैंगो क्या होते थे, ख़राब हो जाते थे। लेकिन आज के इतने फर्टिलाइजर मतलब खाद हो गए हैं कि जैसे बहुत सारे अच्छे खाद या फिर कुछ भी खाद जो डालते हैं वहाँ पे, उससे क्या होती है, फसल क्या हो रही है, कीड़े मारने की दवा, उससे फसल क्या हो रही है, बहुत ही अच्छी मात्रा में उत्पादन हो रही है। ड्यू टू दिस द लैंड क्वालिटी आर डिटेक्टेड एंड इट बिकमिंग इंफॉर्मेशन डेंजरस केमिकल यूज टू रीप द मैंगो क्वालिटी हार्म तो है। लेकिन क्या हो रहा है, जो हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं इससे जो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल पहुंच रहा है। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जो फल को समय से पहले पकाया जाता है इससे वे बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं। एट द प्रेजेंट मेनी फार्मर्स ग्रो मैंगो बाय ऑर्गेनाइज्ड मेथड विदाउट द यूजिंग केमिकल एंड कीप आवर हेल्थ
देयर लैंड गुड, अगर हम इसको बिना केमिकल का भी पकाया जाए तो हमारी हेल्थ के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सम पीपल बाय द रॉ मैंगो, कुछ पीपल्स क्या होते हैं कच्चे मैंगो खरीदते हैं और उसको घर पे पकाते हैं, जो उसके लिए ग्रास, जूट, सेक, ऑनियन, पेपर और ग्रेन एंड इंजॉय दें, मतलब उस तरह से कवर करके मतलब घर में ही उसको रखा जाता है घास से या फिर दूसरी चीज़ों से कवर करके, जिससे क्या होता है बहुत अच्छी मात्रा में वो अच्छे से पक जाते हैं। Many type of mangoes are the existence since many years. Early hook native mango tree were more in the numbers. Commonly 3 and 4 mango tree were seen in the each farm. Nowadays farmers are growing the grafted mango only. अब पहले क्या हो रहा है हमारे टाइम, पहले क्या बहुत सारे बाड़े में सिर्फ 3 या 4 मैंगो के पेड़ ऐसे नॉर्मल देखे जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है लोग बहुत सारी मात्रा में पेड़ के उगा रहे हैं फार्मर, जिससे क्या होता है उनके जीवन यापन भी आसानी से हो जाता है। नेटिव मैंगो ट्री आर अबाउट द एक्सीडेंट्स, इफ देयर नो मैंगो ट्री वेयर विल बी हियर द कुकिंग कोनिंग और कुकू। अगर ये पेड़ पे दिन क्या होती है, पेड़ जो हो रहे कम हो रहे से क्या होगा, हम कोयल की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। हाउ विल बी इंजॉय मैंगो बाई क्लाइंबिंग द मैंगो, और हम इंजॉय भी नहीं कर सकते। ग्रैंड फादर वेन ट्राई विथ किड्स, हाउ विल बी द इंजॉय विजिट द मैंगो ऑर्चर्ड थिंग। जैसे मान लो ये जो पेड़ के दिन ब दिन कम हो रहे हैं, अगर ये सब पेड़ कट जाएंगे तो हम किस सबको चीज़ों को कैसे इंजॉय करेंगे। राइट ए रिपोर्ट द प्रॉब्लम रिलेटेड द एक्सीडेंट्स ऑफ मैंगो एंड द मैंगो ट्री, आप इसके बस जिससे जो प्रॉब्लम हो रही है मैंगो ट्री नहीं होंगे तो उसके बारे में यहाँ पे हमें जो थोड़े बहुत लाइन यहाँ पे लिखने, इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या होता है पूरा हो जाता है।